हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारा चैनल देव ब्रिलियंट क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस से रिलेटेड चैप्टर लेकर के आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, अर्थात प्लांट्स के रहने के अनुकूलित वातावरण। चलिए देखिए, यहाँ दिया गया है प्लांट्स आर एवरीवेयर। प्लांट्स यानी पौधे सभी जगह हैं। दे ग्रो ऑन प्लेन्स, माउंटेन्स, हिल्स, डिजर्ट्स, ऑन द वाटर एंड अंडर द वाटर। ये ग्रो करते हैं प्लेन्स यानी समतल में, माउंटेन्स यानी पहाड़ियों पे, हिल्स पहाड़ी पे, डिजर्ट मरुस्थलों में, और ऑन द वाटर एंड अंडर द वाटर यानी वाटर के ऊपर और वाटर के अंदर। ए पाइन ट्री ग्रोज ऑन द माउंटेन्स। पाइन ट्री जो होते हैं वो माउंटेन पहाड़ों पे ग्रो करते हैं। ए मैंगो ट्री ग्रोज इन द प्लेन्स। और मैंगो अर्थात आम का पेड़ प्लेन्स यानी समतल भाग में ग्रो करते हैं। हम लोगों का जो क्षेत्र है वो प्लेन्स ही कहलाता है यानी समतल। ए प्लांट लाइक लोटस ग्रोज इन वाटर। लोटस प्लांट जो होते हैं वो वाटर में ग्रो करते हैं यानी जल में। लोटस मीन्स कमल होता है। ए कैक्टस प्लांट ग्रोज इन द डिजर्ट। और कैक्टस यानी नागफनी का जो पौधा होता है वो डिजर्ट मरुस्थल में ग्रो करता है, बढ़ते हैं। इन द सेम वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग क्षेत्रों में ग्रो करते हैं और उसके लिए डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑन आवर अर्थ, और उसके लिए अलग क्लाइमेट अर्थात जलवायु की भी ज़रूरत होती है हमारे पृथ्वी पे। दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट। उसके ग्रो करने के लिए खास फीचर्स होते हैं जो कि उस इन्वायरमेंट वातावरण में अच्छे तरह से सर्वाइव कर सकते हैं यानी ग्रो कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो यही जो है एडेप्टेशन कहलाता है, अनुकूलन। द एबिलिटी टू एडजस्ट टू वंस सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडेप्टेशन। वह क्षमता जो पौधे को उनके वातावरण में रहने के अनुकूलित बनाता है, यही एडेप्टेशन कहलाते हैं। द सराउंडिंग्स इन विच ए प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट्स। वह क्षेत्र जहाँ प्लांट्स रहते हैं वो हैबिटेट कहलाते हैं यानी आवास। प्लांट्स एडेप्ट टू देयर हैबिटेट टू सर्वाइव। प्लांट्स अपने सर्वाइव के लिए अपना हैबिटेट्स एडेप्ट कर लेते हैं। As plants adapt suit their surroundings in different places, they look different, and that is why there are so many types of plants. For example, the leaves of a water lily
that grows in water are thin and big and float in water। इसका एग्जाम्पल वाटर लिली है, जो कि वाटर में ग्रो करते हैं, तो वाटर के अनुसार ही जो है अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और वाटर के ऊपरी सतह पे उसकी पत्तियां जो है तैरती रहती हैं। दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट विच आर लाइक नीडल। कुछ प्लांट्स जो है बहुत डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, जैसे कि कैक्टस नागफनी, इसके पत्तियां जो होती है यानी लीव्स वो नीडल होते हैं, यानी सुई के तरह जो उसमें निकला हुआ रहता है वही उसकी पत्तियां हो गए। अब नेक्स्ट देखिए है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी पौधे का वर्गीकरण। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड और वाटर, they can be classified into two categories। वेदर के अनुसार अर्थात मौसम पे निर्भर होने के अनुसार जो है प्लांट्स भूमि पे और जल में दोनों जगह ग्रो करते हैं और इन्हें दो भागों में बांटा गया है इसी के अनुसार। तो पहला हो गया टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स, दूसरा हो गया एक्वेटिक प्लांट्स और वाटर प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल मीन्स हो गया स्थल वाले प्लांट्स और एक्वेटिक मीन्स हो गया वाटर वाले प्लांट्स। जो वाटर में ग्रो करते हैं वो वाटर प्लांट्स हुए, जलीय पौधे, और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए स्थलीय पौधे। द वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑफ द अर्थ। टेरेस्ट्रियल्स का मतलब अर्थ होता है। अब देखिए एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो स्थलीय प्लांट्स का आवास। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो भी पौधे लैंड यानी भूमि पे ग्रो करते हैं उसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड लाइक द प्लेन्स, हिल्स एंड डिजर्ट्स have different characteristics or adaptations and requirements। पौधे को अलग अलग स्थानों पे ग्रो करने के लिए अर्थात बढ़ने के लिए, जैसे कि भूमि पे प्लेन्स समतल में, हिल्स पहाड़ियों पे, डिजर्ट मरुस्थलों में, एंड डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एडेप्टेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ज़रूरत है। दे हैव फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेट। वे उन्हें उस प्रकार के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि वो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में अच्छे तरह से सर्वाइव कर सके। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स इन द प्लेन्स। ट्रीज दैट ग्रो इन द प्लेन्स आर कैनोपी और अम्ब्रेला शेप्ड एंड हैव थिक बार्क्स। यहाँ कह रहा है वह पेड़ जो प्लेन्स समतल भागों में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तो वो कैनोपी और अम्ब्रेला लाइक शेप्ड होते हैं। जैसे कि इस जगह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये अम्ब्रेला के जैसे शेप बना हुआ है। जैसे ये मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री का शेप देखते होंगे, ऊपर में पूरा विकसित रहता है और नीचे इस तरह से स्टेम मजबूत होता है, तो ये अम्ब्रेला के शेप का हो गया। दे आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज। तो इस प्रकार के ट्रीज को डेसिडियस ट्रीज कहा जाता है। दे हैव मैनी ब्रांचेज एंड ब्रॉड लीव्स दैट कैन कैप्चर द सनलाइट। इसमें बहुत सारे ब्रांचेज शाखाएं होते हैं और
बड़े बड़े पत्तियां होती है जो कि सनलाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। द ब्रॉड लीव्स हेल्प द वाटर वेपर टू इवेपोरेट एक्सेस वाटर, कीपिंग इनफ टू कीप देम कूल ड्यूरिंग द समर्स। इसके ब्रॉड लीव्स जो होते हैं, चौड़े पत्ते, वो हेल्प करते हैं वाटर वेपर को इवेपोरेट करने में, अर्थात वाष्पीकृत करने में, और इसमें एक्सेस वाटर कीपिंग थ्रू टू कीप देम कूल ड्यूरिंग द समर्स। तो इसमें एक्सेस वाटर जितने भी होते हैं, अधिकांश पत्तियों से जो है वो निकलते हैं और जो है पेड़ को क्या रखते हैं, कूल रखते हैं गर्मी के मौसम में। अब नेक्स्ट एक ये हमारा है, ट्रीज लाइक बनियान, मैंगो, नीम एंड पीपल ग्रो इन प्लेन्स। ये सभी पेड़ जो है प्लेन यानी समतल भागों में ग्रो करते हैं। दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड ग्रो न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। ये अपने पत्तियों को, इनकी पत्तियां गिर जाते हैं ऑटम सीजन में, एंड स्प्रिंग सीजन में नए नए पत्तियां इस पेड़ में निकलते हैं। Many plants grow best in places where it is hot and wet. बहुत सारे पौधे ग्रो करते हैं इन क्षेत्रों में, हॉट एंड वेट क्षेत्रों में। टीक, कोकोनट, कॉफ़ी, टैमरिंड, पेपर, सुगर केन एंड रबर ग्रो वेल इन हॉट वेट क्लाइमेट। तो ये सभी प्रकार के पेड़ जो है इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। दे आर एवरग्रीन प्लांट्स एंड डू नॉट लूज देयर लीव्स इन विंटर। तो ये सभी प्लांट्स जो होते हैं एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनकी पत्तियां नहीं गिरती है। अब है प्लांट्स दैट ग्रो ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। वह पौधे जो पहाड़ियों पे और पहाड़ों पे ग्रो करते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो हेयर आर जनरली टॉल एंड थिन। इस प्रकार के पौधे साधारण रूप से लंबे और पतले होते हैं। दिस फीचर्स हेल्प्स देम ट्रैप द सनलाइट। यह आकृति इन्हें सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करते हैं। These trees are generally cone-shaped and they have sloping branches. इस प्रकार के पौधे जनरली कॉन शेप्ड होते हैं और इसके ब्रांचेस स्लोपिंग होते हैं, ताकि इट हेल्प्स स्नो टू स्लाइड डाउन इजीली, जो कि बर्फ को स्लाइड करने में आसानी से मदद करते हैं और बर्फ उस पर अटकते नहीं हैं। ड्यू टू दिस शेप दे आर कॉल्ड एज कोनिफेरस और कोनिफेरियस प्लांट्स। इसी शेप के कारण इसे कोनिफेरस या कोनिफेरियस प्लांट्स कहा जाता है। द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर थिक एंड नीडल लाइक। इस प्रकार के पौधे जो होते हैं वो थिक यानी मोटा और नीडल लाइक होते हैं, यानी सुई के समान इसकी नोक होती है। देयर शेप हेल्प्स लीव्स टू फेस कोल्ड एंड स्नो। इसका शेप यानी आकृति पत्तियों को कोल्ड और स्नो से बचाते हैं। कोनिफेरस आर जनरली एवरग्रीन। कोनिफेरस ट्रीज जो होते हैं वो साधारण रूप से
एवरग्रीन होते हैं, इसकी पत्तियां कभी नहीं गिरती है। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट शेड ऑल द लीव्स एट ए टाइम। इसका अर्थ यही हुआ कि इसकी पत्तियां एक समय में कभी नहीं गिरते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा पाइन, फिर सुप्रोस, देवदार, केदार आर कॉनिफेरस ट्रीज एंड आर एवरग्रीन। ये सभी प्रकार के पेड़ जो होते हैं वो कॉनिफेरस ट्रीज कहलाते हैं और ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। अर्थात एवरग्रीन का मतलब हुआ हरियाली, हमेशा इसमें हरियाली छाए हुए रहते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन प्लेसेस लाइक ऊटी, कश्मीर एंड दार्जिलिंग इन इंडिया। इस प्रकार के पौधे ऊटी, कश्मीर और दार्जिलिंग वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन डिजर्ट, वह पौधे जो डिजर्ट यानी मरुस्थलों में ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट, पाल्म, बम्बू एंड कीकर ट्रीज ग्रो इन डिजर्ट। ये सभी पौधे डिजर्ट यानी मरुस्थलों में ग्रो करते हैं। दीज प्लांट्स डेवलप अ स्पेशल फीचर्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन डिजर्ट्स। इस प्रकार के पौधे में स्पेशल फीचर्स यानी आकृति होते हैं जो कि उन क्षेत्र डिजर्ट वाले क्षेत्रों में भी जो है वो सर्वाइव यानी जीवित रह सकते हैं। विदाउट वाटर एंड द सोइल इज ऑल्सो ड्राई। बिना पानी के ये उस क्षेत्रों में ग्रो कर सकते हैं और वहाँ के भूमि भी जो है हमेशा ड्राई रहते हैं, सूखे हुए रहते हैं। The leaves of desert plants are reduced to spiny thorns. उसकी पत्तियां डिजर्ट मरुस्थलों के जो प्लांट्स की पत्तियां होती है वो स्पाइनी थॉर्न्स होते हैं यानी कांटेदार होते हैं। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट। ये वाटर की प्लांट्स से जो पौधे के भाग से जो पत्तियों से वाटर लूज होते हैं उसको वो कम करते हैं, क्योंकि इसके कांटे होने के कारण इसमें से कम मात्रा में इस वाटर वाष्पित हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस टेक्स प्लेस in the stem because chlorophyll is present in stems। इस प्रकार के पौधे में फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसके स्टेम में होती है, न कि लीव्स में। और जनरली आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया हर पौधे में पत्तियों में होती है, लेकिन यही एक इस प्रकार का पेड़ है जिसमें स्टेम में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, क्योंकि इसके स्टेम में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, इसका स्टेम ही ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा। तो ग्रीन कलर का दिखाई देना फोटोसिंथेसिस की क्रिया को दर्शाता है, अर्थात उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। द फ्लेशी स्टेम स्टोर्स वाटर विच इज यूज्ड बाय द प्लांट इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। इसका फ्लेशी स्टेम जो होते हैं वो वाटर को स्टोर रखते हैं और प्लांट्स के द्वारा जो है इसमें वाटर की एब्सेंसी की पूर्ति करते हैं। द डिजर्ट प्लांट्स हैव वेरी लॉन्ग रूट्स। डिजर्ट प्लांट्स के जो होते हैं रूट बहुत लंबे होते हैं। Such roots help the plant in getting water by penetrating deep under the ground। इस प्रकार के पौधे का रूट जो होते हैं वो
वाटर को प्रिटेंडिंग करने में मदद करते हैं और बहुत ही गहराई में जा कर के वो जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज और हॉट वेट प्लेसेस, वह पौधे जो कोस्टल एरियाज में ग्रो करते हैं या हॉट वेट प्लेसेस में। कोस्टल एरियाज यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोस्टल एरियाज समुद्री क्षेत्र के किनारे का स्थान कहलाता है। द प्लांट्स दैट ग्रो इन वेट एंड हॉट प्लेसेस लाइक सीशोर्स डू नॉट शेड देयर लीव्स, इस प्रकार के पौधे जो होते हैं जो वेट एंड हॉट प्लेसेस में ग्रो करते हैं जैसे कि सी शोर्स, वो इनकी पत्तियां शेड यानी गिरते नहीं हैं। दे आर देयर फॉर, इसलिए कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, इसलिए ये भी इस प्रकार के ट्रीज भी एवरग्रीन ट्रीज कहलाते हैं। कोकोनट एंड रबर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच ट्रीज, कोकोनट और रबर जो है वो इसी प्रकार के ट्रीज का उदाहरण है। अब नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर में प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी एरियाज, वह पौधे जो मर्सी एरियाज में ग्रो करते हैं। मर्सी एरियाज मीन्स गीले स्थानों पे। द वेटलैंड नियर वाटर बॉडीज आर मर्सी एरियाज, वह वेटलैंड गीला भूमि जो कि वाटर के नज़दीक होते हैं वो मर्सी एरियाज कहलाता है। द सोयल इन दीज मर्सी एरियाज इज रिच इन क्ले एंड इज देयरफॉर स्टिकी एंड वेट, इस प्रकार के मिट्टी जो होते हैं वो क्लेई कहलाते हैं और ये स्टिकी और वेट होते हैं। द सोयल हेयर इज फुल ऑफ वाटर सो हार्डली एनी ट्रीज ग्रो हेयर, ये मिट्टी पानियों से भरे हुए होते हैं इसलिए यहाँ के ट्रीज हार्डली ग्रो करते हैं, मतलब बहुत जल्द ग्रो कर जाते हैं। वी फाइंड बिग ग्रासेस लाइक केटल्स एंड मैंग्रोव्स ट्रीज ग्रो, इन क्षेत्रों में बिग ग्रासेस बड़े घास जैसे कि केटल्स और मैंग्रोव्स ग्रो करते हैं। द रूट्स कैन नॉट गेट एयर इन द सोयल, इसके रूट्स को एयर नहीं मिल पाता है सोयल में, भूमि के अंदर इसके रूट्स को एयर नहीं मिलते हैं। देयरफॉर दे हैव ब्रीथिंग रूट्स दैट ग्रो अबव द सोयल, इसलिए इसके रूट्स ब्रीथिंग करते हैं सोयल के ऊपर, इसमें सोयल के ऊपर रूट्स निकले हुए रहते हैं और वहीं ग्रो करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। अब प्लांट्स दैट ग्रो इन हैवी रेनफॉल, वह पौधे जो हैवी रेनफॉल में ग्रो करते हैं, ज़्यादा बारिशों में ग्रो करने वाले पौधे। रबर, टीक, कैश्यू नट एंड पीपर ट्रीज ग्रो इन एरियाज विथ हैवी रेनफॉल, ये सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैवी रेनफॉल यानी अधिक बारिशों में वाले स्थानों पे ग्रो करते हैं। These trees are full of leaves and are lush green round the year, इस प्रकार के पौधे में पत्तियां
और लस्क्रीन पूरे सालों तक रहते हैं। दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, ये भी पेड़ एवरग्रीन ट्रीज कहलाते हैं। सम स्मॉलर प्लांट्स दैट ग्रो इन हैवी रेनफॉल एरियाज आर शुगर कैन, कॉटन एंड राइस। इस प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो शुगर कैन, कॉटन और राइस होते हैं जो ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पौधे का आवास। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर वाटर प्लांट्स, वह पौधे जो वाटर में ग्रो करते हैं उसे वाटर प्लांट्स कहते हैं। दीज एक्वेटिक प्लांट्स हैव टू एडेप्ट देमसेल्व्स टू लिविंग इन वाटर। इस प्रकार के जलीय पौधे में जल में जीवित रहने का क्षमता होता है। एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। एक्वेटिक प्लांट्स को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा रूटेड प्लांट्स, तीसरा अंडर वाटर प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स वे हुए जो जल के ऊपरी सतह पे तैरते रहते हैं। सेकेंड, रूटेड प्लांट्स हो गया जिनका रूट जड़ में जमीन के अंदर होता है और वो ऊपरी भागों में तैरते हैं। अब है अंडर वाटर प्लांट्स जो है वो वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं।